अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। रोज़े की हालत में बेहोशी के अहकामात क्या हैं? एक बंदा रोज़ा रख के बेहोश हो गया, या एक बंदा रात को रोज़े की नीयत करके बेहोश हो गया, या कई दिनों तक बेहोश रहा, या रमज़ान शुरू होने से पहले बेहोश हुआ और रमज़ान के बाद उठा। तो इन तमाम तर सूरतों के अंदर बंदे के रोज़े के हुक्म क्या लगेंगे, किस तरीके से बंदे के रोज़े के मामलात किए जाएंगे। तो याद रखो, सबसे पहली बात तो यह है कि बेहोशी की वजह से इंसान का रोज़ा फासिद नहीं होता। जिस दिन बंदे ने रोज़ा रखा, उस दिन रोज़ा रखने के बाद वो बेहोश हो गया, या रात को नियत कर ली कि मैं सुबह रोज़ा रखूंगा और फिर किसी वजह से बेहोश हो गया है और अब पूरा दिन होश नहीं आया, और उस हालत में ना हलक से कोई दवाई अंदर उतारी गई, ना मौज़े हुक्ना जो आपका बड़े पेशाब की जगह होती है वहाँ से भी कोई दवाई ऊपर नहीं डाली गई, तो ड्रिपें लग रही हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन अगर हलक के जरिए से कोई दवाई नीचे नहीं उतरी है, या नीचे वाला जो मकद वाला रास्ता है वहां से कोई दवाई नहीं डाली गई है, तो ऐसी सूरत में इस बंदे का ये रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। ड्रिपों की वजह से, इंजेक्शनों की वजह से रोज़े को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता इसके बाद जितने अय्यामी बेहोश रहेगा, चूंकि नीयत हर रोज़ के लिए अलग करनी होती है, और इस बंदे की नीयत के वक्त में ये बेहोश था, तो इस वजह से अब आइंदा जितने दिन ये बेहोश रहेगा उतने दिनों की रोज़ों की क़ज़ा फिर वो होश में आने के बाद रखेगा, ये उस पर लाजिम है। दूसरी बात यह है कि अगर उस बंदे को हलक से कोई दवाई उतार दी गई उसके, या मकद वाले रास्ते से कोई दवाई ऊपर चढ़ा दी गई, अनीमा वगैरह किया गया, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इस बंदे का रोज़ा उस दिन का भी फासिद हो जाएगा, उस दिन की भी क़ज़ा करनी पड़ेगी। अब एक बंदा रोज़े की हालत में था ही नहीं, रमज़ान मुबारक का महीना था, पहला रोज़ा था, इस बंदे ने नहीं रखा और ये बेहोश हो गया। अब चूंकि हमने पहले कहा कि बेहोशी की वजह से उस दिन की क़ज़ा वाजिब नहीं होती है, तो इसकी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इसका इब्तिदा से रोज़ा ही दुरुस्त नहीं था, तो इसके लिए रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी। तो पूरी बात का लुब्बे लुबाब खुलासा और जो एक मरकज़ी ख्याल कह लो, वो यही है कि बेहोशी की वजह से रोज़ा टूटता नहीं है। रोज़ा टूटता है हलक से कोई दवाई उतारने की वजह से, मौज़ा हुक्ना से कोई दवाई डालने की वजह से। और दूसरी बात यह है कि जिन दिनों में बंदा बेहोश रहे और उन दिनों के रोज़ों की नीयत नए सिरे से ना की हो, तो उन दिनों की क़ज़ा करना वाजिब होती है। दो बातें। तीसरी बात यह है कि एक बंदा बेहोश हो गया, उसको इलाज करना है, अब उसकी वजह से उसको दवाई दें या ना दें, क्योंकि रोज़ा तोड़ना गुनाह है। अब ये गुनाह करें या ना करें, तो याद रखो कि इलाज की गरज से किसी को दवाई देना रोज़े की हालत में, जबकि दवाई देना ज़रूरी भी हो, तो वो गुनाह नहीं रहता, जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है रोज़े के लिए। फिर बाद में क़ज़ा की सूरत बाकी है, तो ऐसे बंदे के ऊपर क़ज़ा वाजिब होगी और कफ़ारे की कोई सूरत नहीं आएगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, और हमें दीन सीख के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।